दोस्तों, मेवात की बात के पहले एपिसोड में हमने बात की थी मेवात में महिलाओं की स्थिति की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमने बात की थी मेवात में पिछड़ेपन में यहाँ के लीडर्स के योगदान की, कुछ हेल्थ इशूज़ की, सेक्स रेशियो की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कमी की और महिलाओं की स्थिति की। दोस्तों, आपके कुछ कमेंट्स थे जिसमें पूछा गया था कि मेवात में विमेंस कंडीशन इन एग्रीकल्चर क्या है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेवाती वीमेन इन एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, बात को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ की जनगणना यानी पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के हिसाब से मेवात की कुल पॉपुलेशन जो है वो 10,89,263 है। दोस्तों, इस पॉपुलेशन में अगर मेल रेशो की बात करें या जो मर्दों की संख्या है वो 5,71,162 है। इस पॉपुलेशन में जो महिलाओं यानी औरतों का जो हिस्सा है वो 5,18,101 है। तो दोस्तों, अगर पॉपुलेशन पे एक नज़र डाली जाए तो यहाँ की मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर ही है। इसी वजह से मेवात ज़िले का जो सेक्स रेशियो है, जो लिंग अनुपात है, वो पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा में सबसे बेहतर है। दोस्तों, 2001 की जनगणना के हिसाब से मेवात का जो सेक्स रेशियो था वो तकरीबन 899 था, जो 2011 में बढ़कर 907 हो गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे सरकार की जो एक मुहिम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका जो पहला हिस्सा था बेटी बचाओ, तो वहाँ तो मेवात को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर पढ़ाई और लिखाई की। दोस्तों, अगर एवरेज लिटरेसी रेट की बात करें तो सन 2001 में यहाँ की जो एवरेज लिटरेसी रेट थी वो 43.50 थी, जो बाद में 2011 में बढ़कर 54.08 हो गई। तकरीबन 11% का ये जो उछाल है ये एक अच्छे संकेत है कि अब मेवात में लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बात अगर फीमेल लिटरेसी रेट की करें तो सन 2001 में ये फीमेल लिटरेसी रेट 23.90 थी, जो बाद में 2011 में बढ़कर 36.60 हो गई। तो यहाँ भी दोस्तों ये जो 13% का एक उछाल है ये अच्छे संकेत हैं कि अब मेवात के मर्दों के अलावा यहाँ की लड़कियों ने, यहाँ की औरतों ने भी आगे पढ़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या सीन है मेवात में एग्रीकल्चर यानी कृषि का। दोस्तों, 4 अप्रैल 2005 को गुरुग्राम से अलग हुए मेवात की तकरीबन 86% से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई है, और इसी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ट्रक ड्राइविंग करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता है। और दोस्तों, अगर जाति के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ के लोगों को मेव कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कृषि की जानकारी इन्हें पुराने ज़माने से ही थी और ये लोग इसमें गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर मेवात के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो यहाँ की ज़्यादातर खेती बारिश पर भी निर्भर है, और आज़ादी के लगभग 72 साल बीत जाने के बाद भी हमारी सरकारें यहाँ सिंचाई के लिए पानी की कोई तसल्ली बख्श इंतजाम नहीं करवा पाई। शायद इसी को सबका साथ सबका विकास भी कहते हैं, क्योंकि खेती बारिश पर निर्भर है तो जाहिर सी बात है कि खेतों में काम ज़्यादा बढ़ जाता है और पैदावार दूसरे ज़िलों के कंपैरिजन में कम है। पर दोस्तों, गुणवत्ता के मामले में बेहतर है, क्योंकि खेती में केमिकल्स का यूज़ बहुत कम है। दोस्तों, खेती के बाद यहाँ की पॉपुलेशन का जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। दोस्तों, यहाँ के तकरीबन हर घर में आपको अच्छी नस्ल की भैंसें वो बकरी मिल जाएंगी। हाँ, गाय भी आपको देखने को मिल जाएगी, पर भैंस के मुकाबले कम है, और गाय रखने का ट्रेंड अब थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों ने इन्हें ज़्यादा बदनाम करना शुरू कर दिया है और रक्षा की जिम्मेदारी खुद करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, कुछ ऊंची और अलग सोच रखने वालों ने ज़रूर पोल्ट्री फार्म या बी कीपिंग में हाथ आजमाए हैं, वरना तो ऊपर के बिंदुओं में सिमट गई है मेवात की जीविका।
दोस्तों चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। अब मेवात की औरतों की बात करते हैं। दोस्तों क्योंकि पॉपुलेशन में लगभग बराबर की हिस्सेदारी है, इसलिए काम के मामले में भी मर्दों के साथ ही नहीं बल्कि 2 कदम आगे खड़ी हैं मेवात की औरतें। जब तक हमारे मर्द अपनी नींद से बेदार होते हैं तब तक घर के कई कामों को अंजाम तक पहुंचा चुकी होती हैं यहाँ की औरतें। दोस्तों अपनी औलाद से कहीं पहले और ज़्यादा यहाँ की महिलाओं को पशुओं को चारा, गोबर व दूध निकालने की चिंता होती है। फिर पानी पिलाना, एक जगह से दूसरी जगह बांधना, नहलाना। अगर कुछ घरों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर घरों में ये सारे काम औरत को ही अंजाम देने पड़ते हैं। दोस्तों इसके बाद फिर खेतों में जाना, चारा लाना, फिर पशुओं को डालना और दूध निकालना, और इन सब के बावजूद घर के दूसरे कामों को भी अंजाम देना बाखूबी अदा करती हैं मेवात की औरतें। दोस्तों फसल की बुआई से लेकर कटाई तक अगर मशीनरी जैसे ट्रैक्टर को छोड़ दें तो हर एक्टिविटी में कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों के साथ चलती हैं यहाँ की औरतें। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मेवात में एग्रीकल्चर की बैकबोन है यहाँ की औरतें, और यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को गर्व है, फ़क्र है अपनी औरतों पर। हाँ कुछ इश्यूज हैं जैसे हेल्थ और एजुकेशन का, इनको लेकर भी डिस्कस करेंगे जैसा रिस्पॉन्स होगा आपका। तो दोस्तों ये सारी मोटी मोटी बातें निकल के सामने आती हैं अगर हम मेवात में औरतों की स्थिति को परखें, जांचें या इसकी स्टडी करें। दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन में मर्द और औरतों का लगभग बराबर की हिस्सेदारी है, जिस वजह से यहाँ के हर काम में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं यहाँ की औरतें। एग्रीकल्चर यानी खेती की हर वो एक्टिविटी, हर वो छोटा बड़ा काम जो एक मर्द कर सकता है, बाखूबी यहाँ की औरतें भी कर सकती हैं। इसी वजह से खेती के हर काम में यहाँ की औरतों का बराबर का हिस्सा होता है, बराबर का योगदान होता है। दोस्तों काफ़ी कठिन रहता होगा ये सब मैनेज करना कि खेती में भी उतना ही योगदान देना, फिर घर के कामों में भी उतना ही योगदान देना। दोस्तों इन सब का असर जाहिर सी बात है कि बच्चों की परवरिश, घर के कामकाज पर ज़रूर पड़ता होगा, जिस वजह से यहाँ अभी जो एजुकेशन का लेवल है, यहाँ जो शिक्षा का जो स्तर है वो उस लेवल का नहीं है जैसा बाकी ज़िलों में देखने को मिलता है। दोस्तों कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि लेडीज़ की जो स्वास्थ्य है वो एक अहम मुद्दा है, और फिर यहाँ पे कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कमी भी है, जैसा कि हम अपने पीछे की वीडियो में डिस्कस करते आए हैं। तो दोस्तों उन सब पे भी बात करेंगे, कभी फुर्सत मिलेगी तो खुल के आपके साथ बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए सलाम करते हैं मेवात की औरतों को। शुक्रिया।